अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एलएमएस स्टडी विद लारेब। आज हम लोग स्टार्ट 301 का जो क्विज़ आया हुआ है उसके अबाउट रीडिंग करते हैं। द अमाउंट ऑफ हम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड, तो इसका आंसर है जी डी। फिर है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बी टू मोमेंट रेशियो, तो इसके मोमेंट रेशियो जो है इक्वल टू 3 है। If a distribution has positive weakness in what order, highest or lowest will be average, तो इसकी जो एवरेज होगी वो क्या होगी? मीन, मीडिया एंड मोड। मीन, मीडिया एंड मोड, यानी कि ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स वीकनेस बेस्ड ऑन मीन, मीडिया और मोड, तो ये किस पे बेस कर रहा है? तो ये कर है पर्सन पर, ठीक है, ऑप्शन डी। ये एक और मैंने क्विज किया, उसमें भी ये रिपीट हो रहा था। इन अ फिफ्थ नंबर समरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डेटा समराइजेशन? फिफ्थ सेंचुरी में डेटा समराइजेशन के लिए यूज नहीं होता था। द मीन, जो मीन है ऑप्शन ए है, वो यूज नहीं होता था। द वेरिएबल प्लॉटेड ऑन द horizontal on or x-axis in a scatter diagram is called, तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस पे जो डायग्राम होती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। आप लोग अपने मिड की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इसे कर सकते हैं, और जो आपका क्विज है उससे भी अटैम्प्ट करने के लिए एक बार इस फाइल को रीड कर सकते हैं, एक बार वीडियो देख ले आराम से। Which of the following measure is expressed in square of units? Square of units के लिए कौन सा होता है? ऑप्शन सी, राइन्स। फिर है डिवाइडिंग मीन डिविजन बाय मीन वी गेट अ प्योर नंबर नाउ एज। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। तो ये को इफेक्टिव ऑफ मीन डिविजन, यानी कि डी है इसका ऑप्शन। ये भी आई थिंक अगेन रिपीट हुआ है। मोमेंट ऑफ रेशियो B2 इज यूज टू मेजर, तो मेजर करने के लिए, हाँ ये अगेन ये रिपीट हुआ है। कॉर्टस वाला जो सी वाला है वो। फिर है 5 नंबर समरी गिव गुड आइडिया अबाउट द, तो जो 5 नंबर वाली समरी है वो किसके अबाउट गुड आइडिया देती है? तो शेप के अबाउट है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। -1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन में इसको क्या होता है? तो इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, -1 ये 4 बार अगर आया हुआ तो इसका आंसर 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वीकनेस ऑफ प्योर नंबर, या फिर अनटाइलाइज है आई थिंक, तो उसका आंसर है पर्सन। फिर है जी, मैंने मज़ीद जो किया है वो इस चैट जीपीटी से क्विज अटैम्प्ट किया है। फिर है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नाउ एज, तो इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन, यानी कि कौन सा था? ऑप्शन सी था। इन ट्रीगेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज कॉल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें एक्स एंड वाई और ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो चाहे एक्स हो या वाई हो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होती है क्योंकि इनकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो किससे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट वैल्यू, नहीं, अब्सोल्यूट वैल्यू से हम इसको स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर करते हैं। अब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि सी जो है। इन हाउ मैनी वे अ टीम ऑफ ऑल 11 प्लेयर कैन बी चूज फ्रॉम अ टोटल ऑफ 16,
तो 4368 इसका आंसर है, यानी कि सी। In regression, analyze the variable that is being predicted is the इसका आंसर है डिपेंडेंट वेरिएबल बी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन विल बी इक्वल टू, तो किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के। फिर है पुटिंग द वैल्यू ऑफ के विच इज़ ग्रेटर देन वन द कबियश इनइक्वालिटी वही। तो इसका आंसर है जी, किधर है इसका आंसर, मिनिमम वाला, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ऑप्शन बी होगा इसका। मिनिमम प्रोपोजिशन ऑफ वैल्यू दैट लाई इन द रेंज। फिर है लास्ट वाला जो था, विच ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पायरेशन इज़ यूज टू कंपेयर वेरिएशन बिटवीन टू। तो ये है सी बी इसका आंसर। अगर आप लोगों ने अपना क्विज़ करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट क्विज़ या जीडीपी जो भी लेक्चर सीन वगैरह, तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने एलिमेंट्स हैंडलिंग वगैरह करवानी है तो भी कर सकते हैं, और आप लोग अगर मिड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को अपने ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।